सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए वह हमारे महापुरुषों का अहम योगदान रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट की ताकत दी, जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं और एक अच्छा नेता चुनने की हमारी कोशिश रहती है जो जनता हित में काम करे, जनता के लिए काम करे, पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को साथ में लेकर काम करे। लेकिन आप देखते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद तक हमें अपने वोट की जो कीमत है, अपने वोट की जो वैल्यू है या फिर अपने वोट का जो हमें वापस रिटर्न में मिलना चाहिए वो हमें आज तक नहीं मिला। आज तक बहुजन समाज तमाम चीजों से वंचित है। हमारे महापुरुषों ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ उन्होंने सहा और हमारे लिए ये लोकतंत्र स्थापित करके गए, भारतीय संविधान बनाकर गए और भारतीय संविधान में लोकतंत्र की स्थापना करके गए। बहुजन समाज के पास या देश के आम नागरिक के पास वोट का जो अधिकार पहुंचा वो महापुरुषों की बदौलत पहुंचा। लेकिन आज हम देश के हालात देखते हैं, देश की जो व्यवस्था देखते हैं और देश की प्रेजेंट की जो राजनीति देख रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। देश के अंदर राजनीति करने के लिए जो मुद्दे डिसाइड होने चाहिए, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों से हटकर देश के अंदर राजनीति हो रही है। देश की जो राजनीति हो रही है वो जातिवादी हो रही है। देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो सांप्रदायिकतावादी हो रही है। देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो पूंजीवाद पर आधारित है और देश के अंदर जो राजनीति आधारित है वो धर्म आधारित हो रही है। लेकिन देश के महापुरुषों की जो सोच रही वो एक धर्मनिरपेक्ष सोच थी और सभी धर्मों को साथ में लेकर, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर, सभी जाति, लिंग, धर्म इनके आधार पर साथ लेकर उनकी ऐसी सोच थी कि देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज के वर्तमान के जो हालात हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं और देश के अंदर एक अलग ही व्यवस्था स्थापित हो गई है। आज अपने कार्यों को छोड़कर हम देश के अंदर क्या करेंगे, लोकहित के अंदर हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए हमारे क्या कदम होंगे, उन चीजों को छोड़कर देश की राजनीति धर्म पर आधारित हो गई है। देश की राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित हो गई है और देश की राजनीति पूंजीवाद पर आधारित हो गई है। इस तरह की प्रेजेंट की हमारी राजनीति हो गई है और आए दिन आप देखते ही होंगे, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये सभी आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है। इसी के साथ जो युवा जो वर्ग है या फिर देश का जो बहुजन वर्ग है या फिर देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है, उनका जो वर्ग है या फिर इस देश की जो जनता है, उनको सोचना चाहिए और सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि पीछे जो सरकार रही उन्होंने क्या कार्य किए, 5 साल के अंदर उनके क्या क्या कार्य रहे। क्या केवल सड़कें बनाने तक, गलियां बनाने तक सीमित है? क्या केवल झूठे वादे और झूठी गारंटियां देने तक आधारित है? ये सभी चीजें हमें सोचकर और फिर हमें वोट करना चाहिए कि देश हमारा कितना आगे बढ़ा। झूठी बातें और झूठे जुमलेबाजी और झूठी जो गारंटी है उनका हमें त्याग करना चाहिए और देश हित में, लोक हित में हमें वोट का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर वोट की ताकत को समझते हो तो आप सभी को ये सोचना चाहिए कि 5 साल का समय जो होता है वो कम नहीं होता और 5 साल के लिए हम जिसे वोट देते हैं उसको चुनकर हम सत्ता के अंदर भेजते हैं ताकि वो समाज हित के लिए काम करेगा, देश हित के लिए काम करेगा। लेकिन 5 साल तक हमें ऐसे कार्य देखने को नहीं मिलते और 5 साल जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद में फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। 5 साल का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड होता है और देश की जनता को सोचना चाहिए कि 5 साल के अंदर हम ऐसे नेता को चुनकर लेकर आए जो देश हित में काम करे और जो लोक हित में काम करे। ऐसे नेताओं को बिल्कुल चुनकर न लेकर आए जो केवल जुमलेबाजी, झूठी गारंटी, झूठे वादे, इन पर आधारित, धर्म के आधार पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित, पूंजीवाद पर आधारित, जातीय
जो राजनीति है उससे हमें दूर रहना चाहिए और लोक हित में हमें वोट करना चाहिए। आज आप देखते हैं 3 चरणों के अंदर 4 चरणों के जो चुनाव कंप्लीट हुए उसमें 60% के आसपास देश के अंदर वोटिंग हुई। उस वोटिंग का घटता प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है? ये आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो घटता वोट प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है। तो मैं आप सभी को बता दें, जहां तक हमारी सोच है और जहां तक हमने इस चीज पर सोचा, हमें ये लगता है कि जो आम जनता है, आम जो लोग हैं, उनका लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया है। सरकारें जो चुनकर आती हैं उन पर से उनका विश्वास उठ गया है, क्योंकि लोक हित के लिए और लोकतंत्र के अंदर जब हम किसी को चुनकर भेजते हैं तो वो जनता हित के लिए कार्य करने के लिए चुनकर भेजते हैं। लेकिन वास्तव में धरातल के अंदर जिस तरह की बातें हो रही हैं, और पिछले अगर 10 सालों का ही हम जिक्र करें तो आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई वर्ग किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसानों की बात करें या फिर हम बहुजन समाज की बात करें, दलित समाज की बात करें, महिलाओं की बात करें, हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उनकी बात करें, हमारे जो सरपंच हैं उनकी बात करें, या फिर मणिपुर के अंदर जो इतना भयंकर कांड हुआ, महिलाओं को निवस्त्र कर कर घुमाया गया, किस कदर उनके साथ मारपीट गई, उस चीज की बात करें, हाथरस की बेटी की बात करें, या फिर किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी बात करें। ये सभी चीजें सोचने का एक विषय है कि हम देश का जो लोकतंत्र है उसके अंदर हम किसी व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं तो ये बातें हम लोक हित के लिए उसे चुनकर भेजते हैं, ना कि लोगों पर शासन करने के लिए उसे चुनकर भेजते हैं, अपनी तानाशाही दिखाने के लिए उसे चुनकर भेजते हैं। जब सरकार बनती है और लोग उसे चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो उनकी यही सोच होती है कि ये बनने के बाद हमारे देश के लिए, हमारे काम के लिए, देश हित के लिए, लोक हित के लिए ये कार्य करेंगे। लेकिन वास्तव में इसका उल्ट होता हुआ प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए में लग रहा है। आप सभी की इसके अंदर क्या राय है? वीडियो ज्यादा बड़ी ना बनाते हुए आप सभी से यही हम इस टॉपिक को बंद कर रहे हैं और आप सभी से अपनी राय पूछ रहे हैं कि आप इसके अंदर क्या सोचते हैं, आप सभी की क्या राय है। इसी तरह की चुनावी अपडेट और चुनावी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।